अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। कुछ रोज़ कबल तमाम वैल्यू एडिशन और लोकल मार्केट्स की तरफ से जो टेक्सटाइल सेक्टर है उनकी तरफ से एक एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट एसोसिएशन के अंदर बैठ कर ये एलामिया जारी किया गया कि अगर हमारे मुतालबात जो है माने ना गए या कुछ अफवाहें जो गर्दिश कर रही हैं उनके ऊपर अगर फिलफोर एक्शन ना लिया गया और उसका को तदारक ना किया गया तो एहतजाज की तरफ रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। आखिर ऐसी सूरत हाल क्यों दरपेश आ रही है, क्या मुतालबात हैं, क्यों सेक्टर्स मुतासिर हैं, क्या क्या मुश्किलात हैं, तरक्की याफ्ता ये सनत एकदम से अगर डाउनफॉल की तरफ जा रही है, क्या इंटरनेशनल ऑर्डर्स में कहीं कमी पेशी है या क्या वजूहात हैं, या सियासी अदम इस्तेकाम जो है इसको अफेक्ट कर रहा है। क्योंकि कारोबारी अफराद का बहुत ही दो टोक अल्फाज में हमारे प्रोग्राम में पहले कहना है कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम हर गवर्नमेंट के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन हमारे कुछ मुतालबात हैं क्योंकि बजट का महीना चल रहा है और इस बजट के महीने में एहतजाज, कॉल्स, मुतालबात, प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आती भी हैं। उसी हवाले से आज के प्रोग्राम का आगाज़ करें। सबसे पहले सबसे अहम सेक्टर पावरलूम सेक्टर है, उनसे आगाज़ करते हैं, फिर आगे चलेंगे। वही खाला रामे साहब मौजूद हैं, साथ जंग सेक्टर और गुलामाबाद सेक्टर से हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। रामे साहब आपसे आगाज़ कर लेता हूँ, आप क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे, बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस था जब नून लीग की गवर्नमेंट आई, सनतकारों का, इंडस्ट्रियलिस्टों का, लूम ओनर्स का, ताजरों का, लेकिन एकदम से अब एहतजाज की कॉल दी जा रही क्योंकि ये वैसे भी हमें बजट के दौरान मिलती हैं चीज़ें ताकि मुतालबात अपने ज़रा पुरजोर तरीके से पहुँचाए जाएँ। तो क्या लग रहा है इस वक्त मुतालबात क्या हैं, मसाइल क्या हैं, उनके हल की तरफ बढ़ते कितनी उम्मीद ज़ाहिर करेंगे? देखिए बिलाल साहब, जब बजट आता है ना, बजट एक साल का पूरा रोड मैप होता है जो एक हुकूमत ने अपनी इंडस्ट्री को और मईशत को देना है और उसके मुताबिक हम अपने अहदाफ को सेट करते हैं और अपनी जो आगे की प्रोडक्शंस हैं उनको हम सेट करके फिर आगे चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस दफ़ा 1.5 से पौने 2 माह हुकूमत को हो गए, कोई भी किसी भी जानब से किसी बिज़नेस कम्युनिटी को, कोई फेडरेशन चैम्बर्स को, किसी भी एसोसिएशन को, फैसलाबाद में तमाम पाकिस्तान की जो एसोसिएशन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी एक्टिव है पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी में। किसी को नहीं लाया गया, किसी से बजट की प्रपोजल्स भी इस तरह नहीं मांगी गई जिस तरह पहले होता है, तो वो खदशात बहुत थे। उसका जो पहला एक था कि उन्होंने पेट्रोल की कीमत एकदम से 30 रुपये इजाफा किया, जिससे हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा होता है। फिर इनके आने से पहले और इनके आने के बाद भी जो हमारा डॉलर रेट है वो 202 रुपये तक चला गया। इससे एकदम खाम माल की कीमतों में, जान की कीमतों में और हमारे जो सर्विसिंग आगे जिससे हमारी है वो सब की कीमतों में इजाफा हुआ। इन चीज़ों की वजह से एक बड़े ताशा इंडस्ट्रियलिस्ट के अंदर खौफ और रास पाया जाता है कि अभी तो बजट नहीं आया, तो बजट के अंदर फिर उन्होंने 1170 अरब रुपए के जो सुनने में आ रहा था कि नया जो IMF के साथ इन्होंने कोई एग्रीमेंट किया कि वो नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। तो इन टैक्सेस के खौफ और खदशात के बायस, क्योंकि अगर आप देखेंगे एक्सपोर्ट जो है वो गारमेंट सेक्टर के अलावा अगर टेक्सटाइल की बात करते हैं तो उसकी एक्सपोर्ट में कमी आ रही है, उसके ऑर्डर्स में कमी आ रही है। टेक्सटाइल के जो हमारे ऑर्डर हैं हमारी लोकल और लूम्स उसकी वो पसमानदगी की तरफ है, और जो ऑटो शटल सेक्टर है उसके ऑर्डर्स वो नहीं है, उनकी कन्वर्जन रेट कम हो गया, गो के बिजली की कीमतें ज़्यादा हो गई। ये सारा एक फैक्टर्स थे जिन्होंने बेतहाशा खौफ और रास पैदा किया है। इसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी का शाखसाना था, उसी के लिए हमने की थी कि हुकूमत को एक बड़ा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बताएं कि सियासी वाबस्तगियों के अलावा आपने इस इंडस्ट्री को बचाना है जो पाकिस्तान 30 अरब डॉलर तक आपकी एक्सपोर्ट को लेकर जा चुके हैं। आप 3.25 अरब डॉलर पर मंथ एक्सपोर्ट का आपको एक हदफ हमने दे दिया है, आपको सारी टारगेट्स हमने अचीव करके दिए हैं। तो इसके लिए हुकूमत को चाहिए इसको सस्टेन करने के लिए हमारे साथ तावन करे। जब आपकी एक्सपोर्ट चलेगी, मेरी पावर लूम्स भी चलेंगी, हमारी एम्ब्रॉयडरी भी चलेगी, हमारे जो देखिए इस वक्त फैक्ट्री बंद नज़र आ रही है, इसमें वर्कर्स बेरोज़गार हो जाएंगे, क्राइम रेट आगे आपका बढ़ना चला जाता है, बिजली की कीमतें इजाफा हैं और उसके बाद लोड शेडिंग है। ये सब फैक्टर्स के बाद हमने पुरजोर हुकूमत से मुतालबा किया कि खुदारा नया को रिलीफ ना दो, लेकिन इस चीज़ को यहीं पे सस्टेन कर लो, बिजली की कीमतें कम करके अपनी इंडस्ट्री को बचाओ, मजदूर को बचाओ, ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी 5.6 पे चल रही है, इसको आगे जाने दो, इसको ब्रेक ना लगाओ, ब्रेक ना लगाए, आगे बढ़ाया जाए। जंग सेक्टर से हम पहले फिर गुलामाबाद अपने शहर की तरफ आएंगे, लेकिन पहले इनके मौक़िफ़ ले लें। अच्छा, रामे साहब ने बड़ा डिटेल में बताया, लेकिन रामे साहब की बात से मुझे लगा कहीं ना कहीं लैक है
कोऑर्डिनेशन के अंदर शायद गवर्नमेंट को अभी सीधा होते हैं, फिर कोई एहतजाज कॉल आ जाती है, इस्लामाबाद कंटेनर लग जाते हैं, इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि इस सूरत हाल को ऐसे गंभीर रखा जाए ताकि आप ख़ास तौर पर सबसे बड़ा सेक्टर है इंडस्ट्री, ये अगर साथ नहीं देगा तो फिर गवर्नमेंट माजूर ही रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आपने ये बात सही की, रामे साहब ने जो डिटेल में सारी बातें बताई। इस वक्त जो मुश्किल हमें पेश आ रही है वो सबसे बड़ी ये है कि हमारे मुल्क में जो है वो खाना जंगी की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है कि जितने भी, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे, मैं किसी सियासी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जितने भी सियासतदान हैं सबको इस वक्त ये पड़ी है कि मेरा क्या बना, मेरा क्या बना, ना वो मुल्क को चलने दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके साथ कोई भी मामला बन गया, किसी की हुकूमत आ गई है, किसी की हुकूमत चली गई है, मुल्क है तो हुकूमत है, लेकिन इस वक्त मुल्क का कोई भी नहीं सोच रहा। डॉलर रेट आपका देखें कहाँ चला गया है, आपके एक्सपेंसेस जो हैं कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर महंगी चीज़ हो गई है तो आपको वो क्वालिटी में नहीं मिल रही, और अगर क्वालिटी में मिल रही है तो क्वांटिटी भी नहीं मिल रही। मकसद है कि आप पैसे दे के भी अपनी चीज़ें पूरी नहीं कर सक रहे। तो मेरी खुदारा आप सियासतदानों से ये गुजारिश है कि बराए मेहरबानी मुल्क का सोचें, अपनी सियासत का ना सोचें, मुल्क का सोचें। मुल्क रहेगा तो ये आपकी सियासत रहेगी। हम इस वक्त ये सोचते हैं कि मैं इसकी टांगें खींच लूँ, इमरान खान साहब या कोई भी उनके साथ जो भी हैं वो सोचते हैं कि मैं एहतजाज करूँ। मुल्क इस वक्त जिस हालात में चल रहा है वो एहतजाज का मुतम्मिल नहीं है, मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, आपसे मैं सिर्फ ये पूछूंगा कि इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर कितनी सख्त है चलने के लिए, अगर गवर्नमेंट रिलीफ दे या कुछ चीज़ें बेहतर करे तो क्या इस वक्त मालकान तैयार हैं इस इंडस्ट्री को आगे चलाने के लिए? हालात गंभीर हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये हमारी जो इंडस्ट्री है चल सकती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई रिलीफ देगी तो चलेगी, क्योंकि आए दिन बिजली महंगी हो रही है। बिजली महंगी होने से की वजह, बिजली मिल भी नहीं रही, और क्या कहते हैं वो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से ना वो मजदूर तबका बहुत परेशान है। अच्छा, मैंने आगाज़ में भी जब ये गवर्नमेंट आई तो एक सवाल लोगों के सामने रखा था, क्या इनको चलने देना चाहिए? जी बिल्कुल चलने देना चाहिए, क्योंकि अगर ये सियासी अदम इस्तेकाम रोज़ एहतजाज कॉल करके फिर भी आप इल्ज़ाम लगाएंगे कि देखिए ये कुछ कर नहीं रहे, फिर तो आवाम कहेगी ये दोनों एक तरफ ही मिले हुए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ कुर्सी बचाओ स्कीम चल रही है। हर आदमी जो सियासी पार्टी है वो अपना देख रहा है, वो आवाम का, गरीब आवाम का कुछ नहीं देख रहा, जिसकी वजह से आवाम पिस गई है। और हमारा जो छोटा इदारा है ना, ये जो फैक्ट्री एरिया का पावर लूम का छोटा इदारा जितना भी है वो पिस के रह गया है, उनके पास चलाने के लिए मज़ीद सख्त नहीं है। मज़ीद सख्त नहीं है। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों को हमारे साथ मौजूद थे। एक पॉइंट जो तीनों मेहमानों से अक्स किया वो ये है कि वक्त अगर किसी की आ गया है, अगर आप ये कहते हैं हम ज़िमनी इंतखाबात में जाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मुल्क के साथ अगर वो अपने आप को बहुत बड़े मुहिब वतन कहते हैं तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना होगा कि इनको चलने दें। फिर साल इनके पास पड़ा है, ये भी अपनी कारकर्दगी करके दिखा लें, ताकि अवाम फैसला करे कि कौन बेहतर था, कौन बेहतर नहीं था, किसने कोशिश की और किसने कोशिश भी नहीं की। आगे लिए चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बात करें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चर एंड टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन की तरफ से एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसकी धूम पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मची भी हुई है। अब बात करेंगे वैल्यू एडिशन के सेक्टर्स को आगे लेके चलते हैं। हमारे साथ SME के अंदर वैल्यू एडिशन का सेक्टर अबूमा मौजूद है, जबकि उनके साथ एम्ब्रॉयडरी जो कि एक्सपोर्ट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरह से लिंक है। सबसे पहले अबूमा वालों की तरफ बढ़ते हैं। एग्जीक्यूटिव मेंबर अबूमा के वो मौजूद हैं। शिदा साहब बहुत शुक्रिया। शिदा साहब, बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इस वक्त पूरी मुल्क में उसकी धूम पड़ी है। हुकूमत उसको ये कह रही है कि हम इनके मुतालबा सुनने के लिए तैयार हैं। मिफ्ता इस्माइल ने वक्त भी दे दिया है, बुला भी लिया है वफद को। शायद गवर्नमेंट इसको ऐसे डिफेंड कर रही है कि हमें बिल्कुल खड़े होने का वक्त नहीं दिया जा रहा है। जैसे अपोजिशन एहतजाज पे एहतजाज, जो कि अपोजिशन ही कहेंगे लेकिन वो असम्बली के अंदर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर के एक टैग के साथ प्रेजेंट करी है। आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट इसको कैसे ले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे पॉइंट स्कोरिंग से साइड पर रखे ताकि कारोबारी अफराद के मसले हल हों, ना कि ये एक गंभीर मसला बन जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर देखें, पिछले 2-3 सालों में हमारी एक्सपोर्ट्स नो डाउट बहुत तेज़ी से बढ़ी, उसमें किसी का भी कोई कमाल नहीं था। कोविड आया, अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए ब्लेसिंग बन गया। इंडिया और चाइना बंद थे, हमें ऑर्डर्स ज़्यादा आए, हमारी एक्सपोर्ट्स इम्प्रूव हुई, वो पेस चलता जा रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे यहाँ गवर्नमेंट चेंज हुई, कुछ बाहर भी इकनॉमिक क्राइसिस
बहुत तेज़ी से आया, पोस्ट कोविड ने सारी दुनिया की मईशत को जाम कर दिया। इस वक्त तो हमें एरी गवर्नमेंट्स की तरफ से हमें मज़ीद फैसिलिटीज़ बढ़ाने की ज़रूरत थी, ताकि हमारा ट्रेड डेफिसिट जो इस वक्त 20 अरब डॉलर का है वो उसको स्क्वीज़ किया जा सके। हम अगर 2-2, 4-4, 5-5 अरब डॉलर भी हर साल एक्सपोर्ट अपनी बढ़ाते जाएँ तो ये हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो सकता है। इसमें इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हमें अपने एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करने की। हम अपना माल तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ के लोकल टैक्सेस एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इस वक्त पोजीशन ये है कि जीएसटी के जो रिफंड्स हैं, जो आरपीओज हमें ईद से पहले के आए हुए हैं, उनके अभी तक रिफंड्स नहीं आए। और आरपीओ आने में भी पहले जो वो 72 घंटे का टाइम था कि पेमेंट 72 घंटे के अंदर अंदर आ जाएगी, वो तो एक बड़ी दूर की बात है। अब आरपीओ आने में भी हमें 7 से 8 दिन 10 दिन तक लग रहे हैं और पेमेंट आने में उसके बाद 1 महीना लग रहा है। और गवर्नमेंट जो बिजली पे जो सब्सिडी भी ख़त्म करने की बात कर रही है, हमसे गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी नहीं मांग रहे। हम ये कह रहे हैं कि जो रीजन में बिजली का रेट चल रहा है, इंडिया में, चाइना में, बांग्लादेश में, हमें वो रेट दें। तो चूँकि हमने यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में तो अपनी चीज़ सेल नहीं करनी, हमने तो बाहर माल बेचना है। तो जो हमारा और हमसे पीकेआर में गवर्नमेंट बिलिंग नहीं कर रही है, हमसे डॉलर्स में रेट डिसाइडेड हुआ है 9 सेंट, और उसी के हिसाब से जैसे डॉलर का रेट बढ़ता है हमारा रेट बढ़ जाता है, डॉलर का रेट कम होता है हमारा रेट कम हो जाता है। हमें भी अपनी प्रोडक्ट्स की पेमेंट डॉलर्स में आ रही हैं, हमें उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन रीजन के मुताबिक हमसे चार्ज करें। DLTL अगर गवर्नमेंट ये समझ रही है कि ये कोई रिबेट है या कोई हमारे में कोई दे रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। जो हमारे लोकल टैक्सेस हैं, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस हैं, वो हमें वापस किए जा रहे हैं। और उसकी परसेंटेज जब कैलकुलेशन की थी, इसी गवर्नमेंट ने कैलकुलेशन की, PMLN की गवर्नमेंट ने, वो 6% पे की थी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता कम करते हुए साबका गवर्नमेंट ने उसे 1.5% तक ले आई है। हम 6% लोकल टैक्सेस पे कर रहे हैं और 1.5% रिफंड ले रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको भी अगर हम ख़त्म कर देंगे और हमारी इंडस्ट्री सर्वाइव कर जाएगी। अभी तो हमारा ट्रेड डेफिसिट 15 या 20 अरब डॉलर का है ना। तो अगर ये DLTL ख़त्म कर देंगे, बिजली पे सब्सिडी ख़त्म कर देंगे, गैस पे सब्सिडी ख़त्म कर देंगे, तो जो एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद होना शुरू हो जाएंगी। हमारे साथ राणा अब्दुल गफूर साहब मौजूद हैं जो कि एम्ब्रॉयडरी सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं। राणा साहब, क्योंकि कुछ सेक्टर ये कह रहे हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, एक जो साबका गवर्नमेंट है, वो एक अक्कासी ऐसे करी है जैसे शायद सब कुछ इसी आने वाली नई गवर्नमेंट 1.5 महीने में बेड़ा कर किया है, जबकि आपके एहतजाज, आपके मुतालबात हमें याद हैं, अबूमा के भी सब। क्या समझते हैं कारोबारी अफराद को सियासी इस नफरत से, अदम इस्तेकाम से बालातर होकर सोचना चाहिए, और मौजूदा आपके सेक्टर से क्या मुतालबा है, क्योंकि आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल थे? जी बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। सबसे हमारा जो बड़ा मसला है ना, वो ये है कि जब भी कोई पार्टी इक़्तिदार में होती है, उसकी इक़्तिदार की चर्बी उसकी आंखों पे चढ़ी होती है, उसको हर चीज़ ठीक नज़र आती है। जैसे वो इक़्तिदार की कुर्सी से नीचे उतरती है, उनको हर चीज़ दरम बरम नज़र आती है। कर्ज़ों में हम मर गए, लुट गए, ख़जाना खाली है, हर चीज़ है। खान साहब जब ये थे, हमारे कारोबार का बेड़ा गर्क, इनके उसी सेल टैक्स जो इन्होंने हम पे 20%, 17% लगाया था, क्योंकि हमारी टैक्स चेन मुकम्मल नहीं है, हमें 20% देना पड़ रहा है। उसके साथ ही हमारा जितना भी रॉ मटेरियल है वो डॉलर रिलेटेड है। जैसे ही डॉलर के ऊपर चल दिया, माफिया यहाँ पे इतना ज़्यादा मजबूत है कि आज डॉलर का रेट अगर ऊपर गया है तो सुबह उन्होंने हर चीज़ का रेट बढ़ा देना, हालांकि इनकी इंपोर्ट 1 माह बाद आती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन सियासतदानों की सोच इनफरादी है, इज्तिमाई। ये कहते हैं हम इक़्तिदार में हैं तो ठीक है, हम नहीं हैं तो बाकी सारे गद्दारे वतन हैं। इस सोच को ख़त्म करना है, पाकिस्तान के लिए सोचना है। और मैं मौजूदा गवर्नमेंट से भी ये कहूँगा, अब नून लीग ने इक़्तिदार में आ तो गई है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी पार्टियाँ, इनकी अपनी पॉलिसी तो कोई चल नहीं रही। जो अलाइज़ हैं इनके, जो इनके साथ इत्तेहाद बना हुआ है, उनकी पार्टियाँ सारी उनके वज़रा बने हुए हैं। थोड़ी सी इस बात पे तवज्जो देंगे, सैर सपाटों को छोड़ें और मुल्क की तरफ देखें। यहाँ पे लोड शेडिंग की सूरत हाल देखें, 40 रुपये यूनिट हमें बिजली का मिल रहा है। दागा हमारा पिछले दिनों में 3 दफ़ा बढ़ चुका है और आगे फिर बढ़ाने की शुनीद है। इनको थोड़ा सा कंट्रोल करें, इसका कोई लाया अमल बनाएं, कोई तरीक़ाकार बनाएं कि डॉलर के साथ अगर ये रिलेटेड है तो ये बिल्कुल मादर पेदर आज़ाद ना हो। सारे मामलात को देखें। बिजली एक ऐसा मामला है कि अगर इसका रेट बढ़ गया, हर चीज़ का बढ़ गया। कपड़े का रेट, धागे का रेट इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट पिछली को हमने इतनी दफ़ा कहा कि धागे की एक्सपोर्ट को रोकें। 22% एक्सपोर्ट धागे की जो है वो ज़्यादा हुई है 10 महीनों में। तो अगर वो एक्सपोर्ट नहीं होती तो हमारे मुल्क की ज़रूरियात पूरी होंगी तो एक्सपोर्ट करें ना। इसलिए सारे मामलात को देखें। मौजूदा गवर्नमेंट को फौरी तौर पे अगर वो कारोबारी तबके को मराहत नहीं देते, वो 3 अरब डॉलर के लिए 12 अरब डॉलर का नुकसान कर रहे हैं।
3 अरब के लिए 12 अरब का नुकसान हो रहा है। सबसे अहम जो पॉइंट राना साहब ने और शहजाद साहब ने कहा, बेसिकली कारोबारी अफराद और इन बरामदाती जो तबका है इसको सियासी नफरत से थोड़ा दूर रखना चाहिए। सियासी अदम इस्तेकाम, एक दूसरे पर अटैक करें, जो भी करें सब कुछ करें, लेकिन इनको पॉइंट स्कोरिंग के अंदर लेकर आए, क्योंकि अगर ये बरामदात नीचे जाती हैं तो मुल्क की मईशत का कबाड़ा होगा। लेकिन अगर कुछ अच्छी पॉलिसीज़ हैं, जैसे DLTL मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पॉलिसी थी, इस गवर्नमेंट ने उसे लुक आफ्टर किया, टेकअप करके हुए आगे लेके आए, बल्कि उसे एक अच्छे तरीके से कैश भी किया। अगर ये गवर्नमेंट पिछली कुछ गवर्नमेंट्स की चीज़ें ले जाए तो यकीन तौर पर मामला बेहतर हो सकते हैं। ये मुतालबा जो है वो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी सामने रखे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सदर आतिफ मुनीर मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। और सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसका इस वक्त धूम है पूरे पाकिस्तान के अंदर, आपने उसका आगाज़ भी किया, अपने चार्टर ऑफ डिमांड सामने रखा। गवर्नमेंट उसको इसलिए ले रही है कि एक ग्रुप है जो हमें बता रहा है, हम उसके मुतालबा सुन रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल ने मुलाकात के लिए आपको वक्त भी दिया, जबकि PTI इसको बहुत मुख्तलिफ अंदाज में एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और बड़े इल्काबात के साथ नवाजा जा रहा है। क्या समझते हैं कि ये सियासी जो अदम इस्तेकाम है इसको पसे पुश डालना चाहिए कारोबार के लिए, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस नज़रिए से देखना चाहिए ताकि मुस्बत पहलू और पाकिस्तानी बरामदात के लिए एक मुस्बत जो नुकात के साथ आगे बढ़ा जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बिलाल। पहले तो मैं ये बता दूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ा क्लियरली मैं आपको बता दूं, कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ठीक है। मुझे तकलीफ़ थी, मेरी इंडस्ट्री को तकलीफ़ थी, मेरे एक्सपोर्टर को तकलीफ़ थी, मेरे बिज़नेस कम्युनिटी को तकलीफ़ थी। उस तकलीफ़ के इज़हार के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं भी हमने इस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, और कहीं भी हमने जो साबका गवर्नमेंट थी जो PTI की थी उसको अप्रिशिएट नहीं किया। पॉलिसी पे बात हुई है कि पॉलिसी उसकी भी अच्छी थी, ये वाली पॉलिसी है, इसकी कंटिन्यूटी हम चाहते हैं, ठीक है। हमारा बिजनेसमैन की और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती भी नहीं है, उसकी सिर्फ पार्टी उसका बिज़नेस है। ये एक चीज़ को मैं क्लियर कर दूं। हाँ, उन्हें कुछ लोगों को अगर ये फेवर में बात नज़र आई है तो उन्होंने उसे अपने अंदाज से उसे सोशल मीडिया पे या दूसरे मीडिया पे शेयर करने की कोशिश की है। क्या था उसमें डिमांड, उसमें देखी जाए कि गैस और बिजली की जो फ़िक्स प्राइस है उसकी कंटिन्यूटी हम चाहते हैं। महंगाई का तूफ़ान है, गवर्नमेंट को आना चाहिए। गरीब आदमी का भी मैं नुमाइंदा हूँ, मैं मज़दूर का भी नुमाइंदा हूँ, मैं 80 लाख आबादी का नुमाइंदा हूँ। मुझे उसकी भी बात करनी है, मुझे सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की भी बात करनी है, और जो 8 बाज़ारों में ठेला रेडी और छोटी दुकान है मुझे उसकी भी बात करनी है। मैं सबकी बात करूँगा। ये किसी को ना पसंद आती है या नहीं पसंद आती, ये उसका अपना है नज़रिया। क्या डिमांड थी कि बिजली और गैस की जो फ़िक्स प्राइस है उसकी हम कंटिन्यूटी चाहते हैं। जो महंगाई का तूफ़ान है ये रुकना चाहिए, इसमें गुजारा नहीं हो रहा आम आदमी का, ये रुकना चाहिए। पेट्रोल प्राइस मिफ्ता इस्माइल साहब ही कहते थे कि हम नीचे लाएंगे, अब उन्हें अपने बयान पर हम उन्हें याद दिला रहे हैं कि आपको पेट्रोल प्राइस बढ़ानी है, जो बढ़ाई है उसको नीचे लाना है। पेट्रोल और डीज़ल जब बढ़ता है तो फ्रेट बढ़ते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ता है, गरीब आदमी सफ़र करता है। सेल टैक्स के रिफ़ंड हैं जो मेरे एक्सपोर्टर का, मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट का जेन्युइन हक़ है, टाइमली मिलने चाहिए। फ़ास्ट ट्रैक चैनल आया, आप उसे कंटिन्यू रखें, आप हमें फ़ास्ट ट्रैक चैनल से दें। ये वो तमाम डिमांड्स थी जो गवर्नमेंट्स के आगे रखी गई हैं। और क्या कहा है गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को क्या कहा है कि हम आपके साथ मिलकर इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, इंडस्ट्री को चलाने के लिए हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ये कहा है हमने, ना कि ये कहा है कि आप जाएं और नई हुकूमत आए। इस तरह का कोई भी इम्पैक्ट नहीं जाना चाहिए। इस तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं कहा, ना कोई एहतजाज की कॉल, जो कि एक मफरूज़ा एक पूरी अक्सी की जा रही है कि एहतजाज पे होंगे, रोड पे दमादम मस्त कलंदर होगा, ऐसी चीज़ नहीं है। कारोबारी अफराद ने बहुत दो टोक अंदाज में कहा कि हम अपने मुतालबात के लिए गवर्नमेंट के साथ डायलॉग चाहते हैं, जिसके लिए मिफ्ता इस्माइल ने वक्त भी दिया, और ये चाहते हैं हम अपनी तमाम जितने भी सेक्टर्स के नुमाइंदे उनके साथ मिलकर अपना चार्टर ऑफ डिमांड रखेंगे और चाहेंगे उन चीज़ों को कंटिन्यू किया जाए। एक पॉइंट बड़ा अहम था जो मैं के ब्रेक से जाने से पहले बताऊंगा कि इस गवर्नमेंट की कुछ अच्छी पॉलिसीज थी, यानी कि साबका गवर्नमेंट PTI की, और कुछ मौजूदा हुकूमत की पिछले टेन्योर में अच्छी पॉलिसी थी। तो सिर्फ कारोबारी अफराद ये चाहते हैं हालात के साथ उन पॉलिसीज़ को रवा रखा जाए ताकि कारोबार चलते रहें और पाकिस्तान की मौशत मजबूत हो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब भी शहर फैसलाबाद का जिक्र आता है प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर बता दिया टॉपिक आपको मालूम है, लेकिन शहर फैसलाबाद का जब भी जिक्र आएगा सनत सर फहरिस्त आएगी। पाकिस्तानी मौशत की इस वक्त रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर पूरा प्रोग्राम हमने आज किया है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर और इस वक्त हुकूमती जमात अपोजिशन जमात की भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपोजिशन तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन वो जमात जो कि इस वक्त सड़कों पर सरापा एहतजाज बनी हुई है उनके लिए इसमें नुक्ताए नज़र है। ये नुक्ताए वो है जिसके ऊपर इस वक्त बहस चल रही है कि आखिरकार इतना बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो अल्फाजात इस्तेमाल किए गए, जो एहतजाज, जो सब कुछ चीज़ें चल रही हैं, उसके हवाले से असल तस्वीर और असल अक्कासी क्या है। हम पहुँचे हैं चेयरमैन PHMA पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन काशिफ ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई आपके वक्त देने के लिए। क्या एक पूरी वैल्यू एडिशन की एक चेन मौजूद थी, बल्कि मैं इससे मैं कहूँगा लोकल इंडस्ट्री पावरलूम ओनर्स भी थे, लोकल इंडस्ट्री के SME की दीगर जमात जिसमें एम्ब्रॉयडरी सेक्टर है वो भी मौजूद थे, PHMA मौजूद था, फैसलाबाद चैम्बर की नुमाइंदगी थी। आपके ख्याल में इस वक्त सूरत हाल खड़ी कहाँ है? गंभीर सूरत हाल में पूरी दुनिया में भी इकनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है, फ्रेड रेट्स का इशू पूरी दुनिया में भी चल रहा है, डॉलर के ऊपर सूद भरने से पूरी दुनिया में इशू चल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर बड़ी आम से फहम ज़ुबान में समझाना चाहें नाजरीन को तो थी क्या? क्योंकि उसमें मुख्तलिफ एंगल्स इस वक्त चैनल्स पे दिखाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट अपनी तरीके से उसे अपनी तरह से ट्रीट कर रही है कि हमें मुतालबात रखेंगे हैं, जबकि वो जमात जो सड़कों पे वो कह रही है ये की हमारे लिए ये देखें ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का एक लोगो उसके ऊपर लगाया जा रहा है। देखिए बिलाल, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, बिज़नेस कम्युनिटी का जो प्लेटफॉर्म है, ये कभी भी किसी सियासी प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता। और जो ये एंगल दिया जा रहा है कि हम कोई ओपोजिशन जमात, सो कॉल्ड ओपोजिशन जो PTI की है, हम उसके नुक्ता नज़र के ऊपर जाके उनको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखें, अगर बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, अगर गैस के रेट बढ़ रहे हैं और अगर जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं अगर उनसे पीछे हटा जा रहा है, तो इसमें हम PTI का कौन सा एजेंडा है? ये तो हमारा बिज़नेस कम्युनिटी का एजेंडा है कि जो हमें ये परेशान कर रहे हैं, जो हर्ट होने जा रहे हैं, जो इस तरह की खबरें हैं। और नो डाउट हमारा जो बिज़नेस कम्युनिटी का जो पिलर है, ये हमारा इटसेल्फ इतना स्ट्रॉन्ग पिलर है कि जो हुकूमत के सतून है उसके बाद ये एक अहम सतून समझा जाता है जो बिज़नेस कम्युनिटी का प्लेटफॉर्म है। तो एक चीज़ अब बड़ी वाज़ेह है कि हमारा किसी पॉलिटिकल जमात से ना कोई ताल्लुक़ है, ना पॉलिटिकल जमात को कोई एजेंडा है, ना ही हम किसी के एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं। हमारा बिज़नेस कम्युनिटी के अपने मसाइल हैं, अपनी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको अगर हाईलाइट कर रहे हैं तो इसको किसी चीज़ से रिलेट ना किया जाए। और दूसरी बात जहाँ तक रही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी है, इसके अंदर ना सिर्फ हमारा अपना प्लेटफॉर्म, इसमें फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि पूरे शहर की रिप्रेजेंटेशन है, उसके साथ साथ एम्ब्रॉयडरी सेक्शन, पावरलूम, साइजिंग, यान मार्केट, हमारा वैल्यू एडिड का टेक्सटाइल, अबूमा का जो बेडशीट का जो है PT है, जो सबसे बड़ा उसका बेडशीट में एक वो भी वैल्यू एडिड में बहुत बड़ी नुमाइंदा समझा जाता है एसोसिएशन जो है। अब ये सारी जमातें जो हैं, ये सारी एसोसिएशंस जो हैं, ये अगर अंडर वन रूफ इकट्ठी हुई हैं तो ये इनका इकट्ठा होना एक लम्हा फ़िक्री है। और वो लम्हा फ़िक्रिया ये है कि हमारी अगर कोविड के बाद एक्सपोर्ट बढ़ी थी, तो इसमें मैं PTI को क्रेडिट इसलिए थोड़ा सा दूंगा कि उन्होंने हमारे बिजनेसमैन की बनाई हुई पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट किया था। ये पॉलिसीज़ जो उन्होंने लेकर आए हैं, जो उन्होंने हमारे टेक्सटाइल पॉलिसी दी है, इसमें PTI का कमाल कम और हमारी बिज़नेस कम्युनिटी का कमाल, क्योंकि ये हमने प्रपोज़ल बना के दिए थे कि अगर आप इन चीज़ों को लेके चलेंगे तो हम मुल्क की इकॉनमी में ये अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और अगर उस गवर्नमेंट ने उस चीज़ों को एक्सेप्ट किया और उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं कि हर गुजरते हुए महीने के साथ हमारी जो है एक्सपोर्ट बढ़ी है, लेकिन अगर इन एक्सपोर्ट को बढ़ने के बाद अगर कोई इस तरह की हर्डल्स क्रिएट की जाएँ कि जिसके ऊपर आके हमारी एक्सपोर्ट जो है वो डाउनफॉल का शिकार हो, तो नो डाउट हम पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, हमारा बिज़नेस कम्युनिटी का एजेंडा है, उसको लेकर हम आए। मैं इसे थोड़ा सा पैरेलल कर लूँ तो बिल्कुल ऐसे पैरेलल जैसे आपने मुतालबात मुझे याद है यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके PTI के सामने रखे थे, तो उधर से भी बिल्कुल एक्शन नज़र आया था, चीज़ें सामने आ गई थी। और ऐसे ही आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बिल्कुल 1 से 2 रोज़ बाद जो आपके ग्रुप लीडर भी हैं हाई इस्लामा साहब, उनकी भी राना सनाउल्लाह और मुख्तलिफ आला अहदेदारों जो कि इस वक्त हुकूमती जमातों से मुलाकात हुई, तो वहाँ से भी कुछ अच्छी खबरें सुनाई दे रही हैं। देखें, मैं ये कहूँगा कि अगर ये आप देखेंगे PTI की गवर्नमेंट में हमारी जो एसोसिएशन है या हमारी जो बिज़नेस फोरम है, इन्होंने एहतजाज नहीं किया, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं किया, हमने किया है।
हमारा जो एजेंडा है वो बिज़नेस कम्युनिटी का एजेंडा है। और जहाँ तक बात रही कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करूँगा, और हमारा कोई एहतजाज का एजेंडा नहीं है। हमने अपनी डिमांड्स रखी हैं, हमने अपील की है उनको, गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं, और हमारा कोई इस तरह का एजेंडा नहीं कि हम तोड़ फोड़ करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कोई इस तरह की चीज़ नहीं। हमारी यही डिमांड्स हैं कि बिजली और गैस के ऊपर हमारे जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो दी जाए। और लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है कि जो इंडिया दे रहा है, जो बांग्लादेश दे रहा है, और ये आम बंदे की आवाज़ है कि आम बंदा भी इस चीज़ को मानेगा कि जी हम डिमांड ये कर रहे हैं कि जो हमारे कंपेटिटर्स हैं एटलीस्ट हमें वो फैसिलिटीज़ दी जाएँ जो उनको मिली हुई हैं। और अगर हमें वो फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो हम इंटरनेशनल अपने बायर्स को जाके कंपेटिटिव रहेंगे, और उसके ऊपर जाके तो हमें ऑर्डर्स मिल सकेंगे। अगर ऑर्डर्स मिलते हैं, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है, तो क्या गवर्नमेंट को फ़ायदा नहीं है? फॉरेन रिजर्व में इजाफा होता है तो गवर्नमेंट को फ़ायदा नहीं है? हमने तो यहाँ तक गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया है कि अगर जो गलतियाँ इमरान खान साहब ने की हैं, कई चीज़ें उन्होंने भी नहीं मानी, हमने उनके आगे भी प्रपोजल रखे थे। उन्होंने जो आते साल पहले महीने में मानना चाहिए था, वो इमरान खान साहब ने खुद एडमिट किया कि मैंने बहुत लेट किया, 3 साल बाद जाके आपकी डिमांड्स मानी है। और अगर उन्होंने मानी है तो हम भी गवर्नमेंट को ये प्रपोजल दे रहे हैं कि खुदारा आप वैल्यू एडिड टेक्सटाइल को प्रमोट करें, बिजली गैस की वो हमें प्राइसेस दें जो कि रीजनल कंपेटिटिव हम हो, जो इंडिया और बांग्लादेश की प्राइस है। हम तो पाकिस्तान की प्राइसों को कह ही नहीं रहे, आपने बढ़ानी है बढ़ाएं, लेकिन वो बढ़ाएं जो इंडिया और बांग्लादेश में। इसके साथ साथ अगर हमारे DLTL के जो रिफ़ंड है, सेल टैक्स के रिफ़ंड है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में फास्ट ट्रैक सिस्टम जो है 72 आवर्स जो रिफ़ंड वाला सिस्टम है वो पिछली गवर्नमेंट ने दिया। उससे पहले आपको पता है कि सेल टैक्स के महकमे में हमारे रिफ़ंड्स फंसे रहते थे। अगर पहले तो हम ज़ीरो रेटेड के ऊपर हमने PTI गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ज़ीरो रेटेड के ऊपर बहुत ज़्यादा एहतजाज किया और IMF के अगेंस्ट जाके किया, लेकिन अगर उन्होंने 17% दिया तो साथ उन्होंने हमें ये भी कहा कि आपको हम 72 आवर्स में रिफ़ंड देंगे। आज अगर हम रिफ़ंड्स की बात करें तो वो 72 आवर्स नहीं है, वो डिले कर रहे हैं। और ये इनको समझाने की ज़रूरत है कि 17% एक ह्यूज अमाउंट है, और हम शदीद लिक्विडिटी क्रंच का शिकार हैं कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ रही है, सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं, पेट्रोल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, लेबर महंगी हो रही है। जब ये सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं तो हमारा जो एक्सपोर्टर है वो लिक्विडिटी क्रंच का शिकार है। अच्छा काजी भाई, एक इसके अंदर ऐड करूंगा कि इसी गवर्नमेंट के लास्ट टेन्योर में 2018 से कबल इन्होंने ये 17% सेल टैक्स बिल्कुल रिमूव कर दिया, जिसमें अगर हम कहें थ्रेश होल्ड जो 3-4% गवर्नमेंट की तरफ रुक भी जाता है वो भी एक्सपोर्टर को बचना शुरू हो गया था। तो अगर ये उसी तरफ जाएँ, फास्ट ट्रैक भी बंद हो जाए, सब कुछ हो जाए, अगर ये वो उसे रिमूव कर दें तो वो वेल एंड गुड नहीं होगा, जो कि शेख खुरम ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था, लेकिन उनकी जमात उसे समझ नहीं पाई ताहाल अभी तक। लेकिन अब इनकी गवर्नमेंट आई तो ये पहले रिमूव कर चुके हैं, तो इनको आसानी से समझना होगा मेरे ख्याल इस चीज़ को। देखिए बिलाल, मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूंगा इस बात पे कि जब नून लीग की गवर्नमेंट थी उन्होंने ये ज़ीरो रेटेड इसको किया, और जो फैसिलिटी थी वो बहुत बड़ी थी। PTI गवर्नमेंट ने आगे 17% की जो तलवार लटकाई है वो IMF के कहने पर लटकाई है, और अगर IMF के कहने पर अगर 17% की तलवार लटक रही है तो उन्होंने फास्ट ट्रैक सिस्टम दिया है 72 आवर्स। हमारी डिमांड क्या है? या तो सेल टैक्स लो ना, ज़ीरो रेटेड कर दो, जो आपने पहले किया था वही हमें दोबारा फैसिलिटी दे दो। अगर आपने सेल टैक्स कलेक्ट करना आपकी मजबूरी है तो एटलीस्ट हमें फास्ट ट्रैक सिस्टम दें जो 72 आवर्स का पिछली गवर्नमेंट दे रही थी, और अगर वो चीज़ें हमें मिलती हैं तो हम लिक्विडिटी क्रंच से बाहर निकलेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारे DLTL के रिफ़ंड हैं वो भी बेसिकली ये स्कीम कौन लेकर आया था? ये मियां नवाज शरीफ की स्कीम थी। उन्होंने 2% प्लस 2% इंक्रीमेंटल उन्होंने दिया था कि अगर कोई एक्सपोर्टर परफॉर्म कर रहा है तो हम देंगे, और ये वो कदम है जिसको आके PTI गवर्नमेंट ने आगे लेके चले हैं कि उन्होंने कहा कि ये एक अच्छी पॉलिसी थी जो नवाज शरीफ साहब ने दी थी, और अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो हमारे एक्सपोर्टर का फ़ायदा है। और अगर उन्होंने दिया, अगर आज आके हम ये सुनने में आ रहा है कि DLTL भी ख़त्म कर रहे हैं, तो हमारी डिमांड यही है कि जो नवाज शरीफ साहब ने, जो नून लीग ने हमें सपोर्ट किया था, वो PTI गवर्नमेंट ने अगर कंटिन्यू किया और उसके अंदर बेहतरी लेकर आए, तो हमें तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है बेहतरी का। ये नहीं कह सकते कि अगर गवर्नमेंट हमारी 2-3 डिमांड्स मान लेगी तो हमारे एक्सपोर्ट में बेहतरी हो जाएगी। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस जंग है। हालात बदलते हैं, चीज़ें बदलती हैं, रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं, उसके मुताबिक हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। तो हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि आप हमें स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें। फैसलाबाद को पसे पुष्ट किया गया। जो मेन जो चीज़ है वो ये है कि PTI गवर्नमेंट ने फैसलाबाद को प्रमोट किया था, उन्होंने फैसलाबाद की जो वैल्यू एडिड टेक्सटाइल है उसको प्रमोट किया। तो हमारा अगर मुतालबा ये है नून लीग से, ये सिटिंग गवर्नमेंट से,
कि आप हमें खुदारा प्रमोट करें हमारे शहर को, जो इंटरनेशनली सतह पे बहुत बड़ा शहर है, नुमाइंदगी है हमारी। अगर आप इस्लामाबाद में जो मीटिंग्स करते हैं उसमें फैसलाबाद को रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, फैसलाबाद के स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे और पॉलिसीज़ इस तरह की बनाएंगे जो वैल्यू एडिड के अगेंस्ट जाएंगी या महंगाई के मुताबिक हमारे ऑर्डर्स जो हैं वो कम होंगे, तो ऑब्वियसली ये तो हमारा हक बनता है कि हम गवर्नमेंट को अपने मुतालबा दें। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ यही था कि हम गवर्नमेंट को अपने मुतालबात अपनी अपील कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट के आगे कोई स्टांस इस तरह का नहीं, हम गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं कि खुदारा इन चीज़ों को समझे जो कि इकोनॉमी को बूस्ट दे रही है, हम रेवेन्यू कमा के दे रहे हैं, आपको IMF के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें, हम इतना कमा के दे सकते हैं। हमारे मुल्क में इतना पोटेंशियल मौजूद है, हमारी इंडस्ट्री जो कि एक्सपेंशन के ऊपर जा रही थी, उनके ऊपर इतना पोटेंशियल मौजूद है कि हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी डिटेल में बात हुई। जो मैंने पूरे प्रोग्राम से अगर मैं अपना थोड़ा सा समराइज़ करूं तो ये है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान मुस्लिम नून या PDM की गवर्नमेंट लैक कर रही है। अगर कोई मुतालबा सामने आता है या कोई अफवाह या इबहाम या कोई भी र्यूमर सामने आता है तो वहाँ ये काउंटर करने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। यानी कि एक चीज़ आती है कि बिजली महंगी होने लगी, लेकिन उसके हवाले से कोई भी ठोस इकदाम या ठोस सबूत सामने नहीं होते तो गवर्नमेंट उसे कंडेम करने की बजाय कुछ देर कर जाती है। तो यहाँ मेरे ख्याल में इस वक्त इंडस्ट्रियलिस्टों के इस वक्त मुतालबात मायूसी में नहीं है। मुतालबात ये हैं कि हमारे ये मुतालबात इनको पूरा कर लिया जाए। ये चीज़ें पॉजिटिव हैं। मेरे ख्याल में एक ग्रुप या एक पूरा कमेटी बना दी जाए जो कि इनसे डायलॉग करे, उनके साथ डायरेक्ट ताल्लुकात के अंदर रहे, ताकि वो जो लैक ऑफ कहीं एक कॉन्टैक्ट है उसको कवर किया। क्योंकि पूरे प्रोग्राम से मुझे एक चीज़ बड़ा क्लियर हुआ है, कहीं ना कहीं एक फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट के अंदर खलल है, जो कि इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं एक्सपोर्टर्स के, उन्हें सुना नहीं जा रहा। बजट सर पे है, कहीं जो अफवाहें फैल रही हैं, बिजली महंगी, गैस महंगी, सेल टैक्स वाला जो मसला इनको लग रहा है कि फास्ट ट्रैक सिस्टम ख़त्म कर दिया जाएगा, इसके ऊपर कुछ कवर अप पॉलिसी सामने फिल फॉर आनी चाहिए ताकि हालात बेहतर हैं। और यही बरामदात मुल्क की मुआशरत की और रीढ़ की हड्डी की एक बड़ा सहारा और कामयाबी के ज़ामिन है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।